आइए प्रभु, अब प्रभु आप मदद करो प्रभु, हमारे बीच में आना प्रभु, पवित्र आत्मा आइए प्रभु, हम आपको स्वागत करता हूँ पिता परमेश्वर। अब आएगा तो हम प्रभु सामर्थ वाला बन जाएगा प्रभु, आप हमारे साथ रहेगा तो हम गवाही बन जाएगा प्रभु, आप आएगा तो प्रभु हमको आजाद का जिंदगी मिल जाएगा प्रभु, आप रहेगा तो हमको जिंदगी बन जाएगा प्रभु। प्रभु आप रहने का जगह में आप उजाला है प्रभु, अंधेरा नहीं रहेगा प्रभु। खुदा देश आज का आराधना में आपका नाम आशीर्वाद करो, शुरुआत से अंत तक आपका नाम महिमा हो। और गीत गाने का समय में प्रभु, गीत का अंदर प्रभु आपका नाम महिमा हो। वर्शिप का आशीष करो, वचन का आशीष करो, प्रार्थना का आशीष करो, दान दशम का आशीष करो। शुरुआत से अंत तक सिर्फ आपका नाम महिमा मनोरम प्रभु। धन्यवाद बड़ी चढ़ाता जो आने भाई बहन लोग प्रभु जल्दी आने को दूर दूर से आता है, उन सब प्रभु जल्दी आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु हम मदद करो, ऐसा पर आशीष करो, जगह का आशीष करो प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आराधना के लिए अच्छा सुंदर जगह मिला, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और जल्दी से जल्दी खुद का जगह भी मिल को आपका नाम को महिमा के लिए जल्दी से जल्दी प्रभु और आशीर्वाद को प्रभु यीशु आप मदद करिए, आशीष धन्यवाद बड़ी चढ़ाता हूँ। सारा महिमा आदर गौरव आपको देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानता है। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमारा राजा है, वही हमारा जीवन है, प्रभु ही हमारे लिए सब कुछ है। हम सरकारी वचन को प्रभु को स्तुति के साथ
लोरबल संदर हरि करो लबर अपने लबों से तूने आजाद किया हमको अपने अनमोल लबों से तूने आजाद किया हमको राजा के रूप में लेवी के दर में चुन लिया अपने लिए राजा के रूप में लेवी के दर में चुन लिया अपने लिए मेरा प्रेम यीशु तेरी हो राधा तेरा ही हो मेरा तेरी हो। मेरा भाइयों बहनों, प्रभु ने आपका राजा बनाया, रानी बनाया, याजक बनाया। आप किसी का गुलाम नहीं, आप किसी का बाजा की भीख मांगने का जरूरत नहीं है। भजन संगीत करके शब्द में बता रहे प्रभु ने तुम्हारा पाँव कभी फिसलेगा नहीं, तुम और तुम्हारा बच्चा कभी किसी के लिए जाके किसी का बात भीख मांगने का दिन आएगा नहीं। आज ये आराधना में परमेश्वर को आंखों में तुम्हारा जिंदगी पूरा भरोसा का साथ उसको दे दो, उसको पर भरोसा का साथ लो। खुदा बोल रहा मैं पूरा करेगा, आपका जीवन में तृप्ति करेगा, मेरा प्रजा कभी नष्ट ना होएगा। आपका जंगल का जिंदगी बदल जाएगा, आपका जिंदगी में जो अंधेरा है वो बदल जाएगा। खुदा बोल रहा है उजाला को उस जगह में लेके आएगा, वो जगह में उजाला को लेके आएगा। मेरा भाइयों बहनों, प्रभु आपसे बात करता है, आपका बीमारी की मैं बदली करेगा। मुझे देखो, जो कितना लोग मुझे देखा हो सब प्रकाश हो गया। थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आप हमसे बात करता, धन्यवाद करता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सारा महिमा और गौरव सब हम आपके लिए देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। ताली बजा के प्रेज़ द लॉर्ड। योहान पुस्तक 5वां अधिकार, योहान 5:5 पढ़ो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। बहुत दिन से कितना साल लिखा है? 38 साल, 38। यस, ये जानते हैं कौन? प्रभु जानता। 38 साल बीमारी करके यीशु मसीह के पास आके कोई बताए क्या? तो वो बीमारी, वो व्यक्ति बीमारी 38 साल से वो जगह में पड़ा है करके कोई बताया उसको मालूम पड़ा, यीशु को मालूम पड़ा। वो बहुत दिन से तकलीफ, आज भी प्रभु का सामने आप सब लोग बैठा है। आप किधर से आया, आपके क्या प्रॉब्लम, क्या बीमारी, क्या सोच रहे हैं, आपका अंदर क्या प्रॉब्लम, क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, कोई सामने वाला पहचान नहीं होगा आपका प्रॉब्लम को, लेकिन ये खुदा को मालूम है आपका क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया। आपकी क्या तकलीफ है, और आपका कितना तकलीफ है। एक बच्चा रोने का टाइम, उसका माँ एकदम नजीक में आके, बच्चा क्यों रो रहा है, उसको रोना बंद करने के लिए क्या प्रॉब्लम से उसका तकलीफ, कभी कभी मुंह की काट लेता है बच्चा, चिल्लाता है, अभी तो रोक दिया है, अभी क्यों बच्चा रो रहा है।
तुरंत वो देखेगा कुछ मूंगी गई क्या, कुछ पेट में दर्द है क्या। हमारे यीशु मसीह का अंदर मां का प्यार है। ये मां, आपका मां आपसे कितना प्यार करता है, उससे भी बढ़कर यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। विश्वास के साथ बैठिए, प्रभु आपका आशीष करेगा। लूका पुस्तक 18 अधिकार, लूका 18 अधिकार 7 और 8 वचन पढ़िए। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। मनुष्य का पुत्र आने के टाइम विश्वास पाएगा। सवाल का साथ हम पूछते हैं, विश्वास के, आपका विश्वास का आज परमेश्वर ने यही बोल रहे हैं, आप कितना लोग विश्वास करते हैं खुदा के ऊपर? प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग मालूम है खुदा मुझे आशीर्वाद देगा 100%? हमें विश्वास है क्या? मैं अच्छा होएगा करके आप कितना लोग बोलते हैं? बार बार आपका मुंह से बोलते हो विश्वास। कभी विश्वास में आना नहीं चाहिए। प्रभु यही बोलता है, विश्वास को मैं देखेगा क्या मेरा बच्चा लोग का मन में, नहीं अविश्वास बन जाएगा। प्रभु का अंदर एक डाउट है। प्रभु बोल रहे विश्वास खुदा तो करने वाला है, 100% आपका घर का आशीर्वाद देने वाला है, लेकिन आपका अंदर विश्वास रहेगा क्या? देखो भाई, वो वचन के लिए भी बनता है, सुना हुआ व्यक्ति जो रात दिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रभु जरूर न्याय चुकाएगा। हालेलुया। जरूर आपका प्रार्थना सुनेगा। आप क्या प्रार्थना करता है वो प्रार्थना सुनता है, उसको उत्तर मिल जाएगा। जो आप प्रेयर कर रहे हैं, चुपचाप प्रार्थना कर रहे हैं, एक दिन आप देखेगा मेरा भाइयों बहनों, उसका वादा कभी चूक नहीं हुई। प्रभु ने क्लियर बोला है, प्रभु आपको आशीष करेगा, आशीष देगा। जरूर आप चंगाई होके जाएगा, जरूर आपका बच्चा आशीष का बच्चा बनेगा, क्योंकि उसी के लिए प्रभु ने ये जगह में आपको बुलाया। आप नहीं आया, आपको मुक्ति से ये जगह में नहीं आया, प्रभु ने आपको लेके आया ये जगह में। हालेलुया। प्रभु का ग्लोर नहीं रहता था ना, और किधर आप ये समय में रहता था? प्रभु ने आपको ये जगह में बुलाया। आज प्रभु का वचन आप सुनता है, आज प्रभु का वचन जो बता रहा है, मेरा भाइयों बहनों, प्रभु आ रहे हैं। आपको मालूम है यही दुनिया में वापस यीशु मसीह आने का समय में रेडी हो रहे हैं पूरा दुनिया। जो सुना हुआ व्यक्ति की प्रभु वापस लेके स्वर्ग में जा रहे हैं। बाइबल जो बता रहे हैं, रात दिन जो प्रार्थना करते हैं ना, उनके लिए प्रभु आ रहे हैं। आप यही है, प्रभु आज आपने उद्धार पाया, आपने जो बपतिस्मा लिया है, आपने मन फिरा, सारा दुनिया को छोड़ दिया, यीशु तो गन पकड़ लिया करके जो बोलना बना। प्रभु बोलता है लगातार प्रभु का रिलेशन में सही तरफ से प्रार्थना में रेगुलर रहो, सुबह शाम प्रेयर में रहो। प्रार्थना ये आपका जीवन करके समझ लो। कितना लोग आज सुबह में प्रेयर किया? प्रेयर द लॉर्ड। परिवार का साथ रहने वाला प्रार्थना करता है क्या? प्रेयर करके देखो। ये प्रेयर आपका घर को अग्नि से का प्रभु संभाल करेगा। आपका घर के अंदर कोई आपको नुकसान देने वाला चीज आने नहीं देगा। आपका घर में सिगड़ी जो है गर्म रहने दे, उसके अंदर काकरोच भी नहीं आ सकता, कीड़ा भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता। लेकिन वो सिगड़ी एक हफ्ता से अब बंद पड़ा है, एक हफ्ता के बाद देखो उसके अंदर क्या क्या चीज मिलेगा आपको। ऐसे आपका जीवन में प्रेयर रहेगा ना, शैतान बिल्कुल आपका नजीक में भी नहीं आएगा। अब प्रेयर कितना वैल्यूएबल करके आपको मालूम करना चाहिए। आपका प्रार्थना आपका जिंदगी की पूरा टोटल बदल देगा। वचन जो बता रहा है, रात दिन जो प्रार्थना करता है उसका जीवन को बोलता है। प्रभु आपको यही आज शाम को समय बोलता है, आप स्वर्ग राज्य में एक दिन जाना है। कितना लोग तो जाने वाला है स्वर्ग राज्य में? कितना लोग जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जाने के लिए वचन जो बता रहे हैं,
जो खुदा का बेटा जो यीशु मसीह मत्ती आकाश में आके खड़ा होएगा, वो दिन स्वर्ग का दूत लोग एक बड़ा ऊंचा आवाज, ऐसा जो ऊंचा आवाज करेगा, उस समय में जो सोने वाला, जो काम करने वाला, जो रेडी पोजीशन में रहता है, उनको सोने वाला का कान में की आवाज सुनेगा। मतलब जो रेडी में रहता है, उद्धार में रहता है, जो प्रार्थना में रहता है, उनको ये आवाज मालूम पड़ेगा, बाकी लोग मालूम नहीं पड़ेगा। उन सबको प्रभु उठा के लेके चला जाएगा। हमेशा के स्वर्ग में हम जाने वाला है। हमें कितना अच्छा जगह मालूम है, बहुत अच्छा जगह है। उधर घर की बिल भी भरने का जरूरत नहीं, पानी बिल की भी जरूरत नहीं, भाड़ा देने का जरूरत नहीं। खुद का घर रहेगा तो भी मेहनत देना पड़ता है, वो देना पड़ता है, ये देना पड़ता है। साल हो गया टैक्स, ये आचार लपड़ा, कुछ ना कुछ लपड़ा। बच्चा को स्कूल में लेके जाएगा तो इतना, लेकिन स्वर्ग राज्य में बिल्कुल खर्चा नहीं। हमें सब फ्री है, उधर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर लोग कुछ लोग आश्रय है, अच्छा लग रहा है, स्वर्ग में जाने के लिए अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि हमको सताने वाला भी कोई नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इतना अच्छा है, आपको बोल रहा है आप जाना है बोलो तो पहला प्रयत्न में रहेगा, पूतना में, प्रार्थना में रहेगा, वो कलीसिया प्रभु का समूह में उठा के लेके चला जाएगा। सुबह में भी प्रेयर करो, शाम को भी प्रेयर, धन्यवाद करो। मैं बोलता हूं आपको प्रार्थना में नहीं आता है, धन्यवाद पापा, धन्यवाद धन्यवाद, आप बोलते रहो, प्रभु आपका आशीष करेगा। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करेगा। आपको क्या चाहिए बोलो, सुबह शाम रेगुलर प्रार्थना होना चाहिए। कुछ लोगों कलीसिया में आते मैं देखते हैं, तो पास्टर बिल्डर से बात करता, एक सिस्टर आया था, कम से कम 6 लाख तक मिलना चाहिए, बिल्डर को जमीन दे रहा हूं, मेरा जमीन। अब उपवास रख की प्रार्थना करना, हम बात कर रहे हैं, 1 महीना से बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है सिस्टर, मैं उपवास रखता हूं, आपके लिए उपवास रख के मैं प्रेयर करता हूं, कम से कम 6 लाख ऊपर मिलना चाहिए, ठीक है। आया एक दिन सुबह में आया, आज मैं मिलने के लिए जा रहा हूं, प्रेयर कर, बस आज उपवास रखो, ओके सिस्टर। और रास्ता में हम बोले नजदीक में, ऑफिस के नजदीक में जा रहा हूं, प्रार्थना करो। हाँ, वो प्रार्थना करेगा हर जाता है बहुत स्लो आवाज में बोला, बिल्डर के सामने आके बैठे यहाँ, उनसे बात करना वाला है, 6 लाख ऊपर पैसा भी मिलना चाहिए, प्रेयर करो, ठीक है। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भी ऐसे ही प्रेयर किया, उपवास रह के प्रार्थना किया। उसके बाद कभी आप इससे बाहर आया ये मालूम नहीं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, अभी तक फोन नहीं आया, मिला क्या नहीं मिला, क्या हुआ है। मैं फोन किया, सिस्टर आप ऑफिस के अंदर गया, इतना ही मुझे मालूम है, अभी पैसा मिला क्या नहीं मिला ये तो कम से कम बताना चाहिए। मैं तो प्रेयर कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं नहीं मिला है, नहीं परसों मिल गया, अरे वाह कितना 9 लाख मिल गया, अरे वाह बहुत खुशी का बात है यार, 9 लाख मिल गया। फिर वो पैसा पूरा मेरा भाड़ा दे दिया ना, उसका घर में दे। अच्छा ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, कम से कम बोलना चाहिए था ना। मतलब उसका जो जरूरत है वो प्रेयर करने के लिए बोलता है, लेकिन काम हो गया बोलते भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें एक व्यक्ति यूपी में, मम्मी की तबीयत सीरियस कंडीशन, सुबह शाम फोन आ रहा है, रात को 2 बजे फोन आ रहा है, प्रार्थना करो प्रार्थना करो। उसका हार्ट बीट कम हो गया, उसका बत्ती बांधे में, मैं जा रहा हूं, वो रास्ता में मिल गया, सीधा वो आदमी रास्ता में से मेरा पाँव को पकड़ लिया, ऐसा मेरे से भी उम्र जाती है उसको, वो आके मेरा पाँव पकड़ लिया, मास्टर प्रेयर करो, मेरा आपको कुछ नहीं होना चाहिए, डॉक्टर गारंटी नहीं करी तो बिल्कुल चिंता मत करो, आज उपवास का प्रार्थना, अटक प्रार्थना करेगा, आप टेंशन मत लो, प्रभु छोड़ेगा नहीं, आपका विषय को कुछ नहीं होगा। प्रार्थना कर रहा हूं, बस उस बात फोन ही नहीं आएगा, मुझे
जब मालूम पड़ा उसको बाजी वाला ने बोला पास्टर वो टीचर लोग के घर में आ गया। मैं भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखा, चलो टीचर हो गया, पास्टर धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद कभी बोलेगा। आज तक फोन नहीं आया, अच्छों के घर में आ गया। आमीन। ऐसा प्रार्थना क्यों नहीं चाहिए प्रभु को? प्रेज़ द लॉर्ड। संकट के समय में सारा दुनिया प्रभु के पास आता है। मालूम है आपको? यीशु मसीह के पास कोई भी जो यीशु नहीं चाहिए करके बोलते हैं ना, वो भी आके यीशु के पास मांगता है कुछ संकट का समय में। लेकिन ये जगह में लिखा है सुना हुआ व्यक्ति। आप सभी लोग को सुना हुआ व्यक्ति, आप सभी लोग सेलेक्ट व्यक्ति, आप सभी लोग विशेष का है, आप सभी लोग प्रभु का है। आपको परमेश्वर ने पवित्र बना दिया, खुदा ने आपको धर्मी व्यक्ति बना दिया, खुदा ने आपको स्वर्ग राज्य में घर देगा करके वादा करके रखा है, अनंतकाल जीवन आपको रखा है। प्रभु ये दुनिया में भी परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा खुदा है, ये दुनिया में भी मैं आपको आशीष करेगा। आमीन। वो आपको बोल रहा है आप क्या करना, सुबह शाम रात दिन प्रार्थना करना है। आप खुदा से सचमुच प्यार करता है बोलो तो, खुदा से विश्वास करता है बोलो तो, आपका जीवन में प्रेयर सबसे बेस्ट प्रेयर होना चाहिए। सिचुएशन को मत देखो। जो व्यक्ति प्रभु का समुख में जो रहता है वो व्यक्ति प्रेयर करना बहुत जरूर है। प्रार्थना खुदा के साथ आप रेगुलर बात करता है, रेगुलर बात करता है, रेगुलर बात करता है। आप तभी परमेश्वर बोलेगा, आप बकवा करके बोलेगा ना, वो बोलेगा बेटी क्या है करके पूछेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो आपका रिलेशन सही है, सही। हमारे प्रार्थना में आ रहा है सही तरह बापू, आपका अंदर प्रभु का आपका कुछ रिलेशन सही नहीं रहेगा तो खुदा का आशीर्वाद रुक जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। आमीन। आज शाम को प्रभु आपसे यही बात करता है, आपका प्रभु का साथ, प्रभु का संगति में बराबर बैठो। वचन जो बता रहे विश्वास। ये दुनिया में मेरे भाइयों बहनों 90% संकट का तकलीफ का दुनिया है। आपको मालूम है? खुशी कम में, जास्ती प्रॉब्लम में जास्ती। बचपन से अब बड़ा उम्र तक आज तक आपने देखा होगा परेशानी कुछ ना कुछ होते रहता है। प्रॉब्लम का दुनिया है क्योंकि दुनिया शैतान ने दुनिया को राजकरण करता है। दुनिया ने छीन लिया इंसान का आशीर्वाद को। इसी के लिए आज आपका प्रॉब्लम में कष्ट और तकलीफ आ जाता है। अभी ये दुनिया का अगर आप और हम जी रहे हैं, प्रभु ने बोल दिया आप सेलेक्टेड व्यक्ति है, आपको इंटरव्यू में पास हो गया। आपको अभी देखो ये अप्रैल महीना से पुलिस के लिए ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट करता है जवान बच्चों को। अब सेलेक्ट हो गया उसके बाद उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। ट्रेनिंग देते हैं क्या? नहीं। ये थाना के अंदर ये साकेत रोड में आप जाएगा ना, उधर एक बड़ा ग्राउंड है। इतना धूप में उसको इतना भागना पड़ता है, ऊपर रस्सी से ऐसा क्या कर रहा है। वो भी सुबह में ऊपर नींद का समय में उठ के वो काम करना पड़ता है। ट्रेनिंग बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत कष्ट। पुलिस तुरंत आपको पुलिस अब सेलेक्ट करो तो तुरंत नहीं मिलेगा, आपको ट्रेनिंग पूरा करना पड़ेगा। उसमें 6 महीना 8 महीना तकलीफ। फिर उसमें से आप सेलेक्टेड हो गया, ट्रेनिंग पूरा होने का बात है, उनको काम मिल रहा है, अच्छा काम। कोई इंस्पेक्टर बन जाएगा, कोई डीएसपी बन जाता है, कोई एसए बन जाता है, कोई पुलिस बन जाता है। मिलिट्री में भी एक सही है, तुरंत उसका कुर्सी में नहीं बिठाएगा, पायलट रहेगी, तुरंत उसका आशीर्वाद नहीं। अपना जो गले में जो चेन वगैरह जो बेचता है, चेन का कितना रेट है ना आज? ये सोना किधर से मिलता है आपको मालूम है? मट्टी से ही उठा के ले जाता है। पहला पत्रोस पहला अधिकार घर में जाके पढ़ो। वो सोना को क्या करता है? अग्नि से उसको क्या करता है? क्लीन करता है। अग्नि के द्वारा इसको क्लीन करना पड़ता है, तभी वो शुद्ध सोना हो जाता है। ऐसा ही आपका विश्वास को भी परीक्षा करता है परमेश्वर। हालेलुया।
आपका विश्वास, कठिन का समय में आपका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। ऐसा समय में तकलीफ आ रहा है, वो समय में भी आप क्या करना, प्रभु को छोड़ना नहीं है। घर का अगर पैसा नहीं, प्रेयर कर रहे हैं फिर भी पैसा नहीं दिख रहा है, काम नहीं, बीमारी है, सामने वाला बहुत झगड़ा कर रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है। हालेलुया। हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बड़ा कष्ट तकलीफ। ऐसा समय में बाइबल से बता रहा है विश्वास को छोड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया। ऐसा बड़ा संकट में बराबर यीशु मसीह की गठ पकड़ लो। अभी टीवी न्यूज में मैं कल रात को देख रहा था, तमिलनाडु के चेन्नई में इतना बारिश बारिश बारिश, आप लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू 1 महीना से बारिश, पूरा बड़ा बड़ा सिटी पूरा पानी का, ग्राउंड पर पूरा पानी। ऐसा ग्राउंड फ्लोर में रहने वाला तो नाव आके उसको लेके जा रहा है, कोई स्कूल में, कोई उच्च जगह में गाना दे रहा है, बहुत सारा नुकसान हो गया, किसान वालों को बहुत नुकसान। स्कूल में खोल दिया उधर, अभी बारिश नहीं करेगी, बच्चा लोग चला गया स्कूल में, अचानक दोपहर को बारिश आ गया, जबरदस्त बारिश, पूरा गांव के अंदर पानी। जो स्कूल से घर आना चाहिए बच्चा लोग, उधर एक ब्रिज है पानी का, नाला जो पानी जाने का, इतना जबरदस्त जोर से पानी आया, वो ब्रिज को तोड़ दिया। बच्चों लोग इस तरफ आना चाहिए, पानी इतना जबरदस्त जा रहा है, कैसा इनको लेके आएगा उसका माँ बाप, गाँव वाला सभी लोग, बड़ा एक रस्सी लेकर उस तरफ पानी ऐसा जा रहा है, उस तरफ बांध के बच्चा लोग कर रहा है, ये रस्सी के बराबर पकड़ो, पानी पानी खींचेगा तुम्हें, छोड़ना नहीं चाहिए ये रस्सी की। ऐसा कट पकड़ के क्या कर रहा है, बड़ा लोग भी बच्चा लोग का साथ साथ आ रहा है, पानी ऐसा बच्चा लोग खींच रहे, उसका भाव पानी खींच कर ऐसा जा रहे, फिर भी बच्चा लोग बराबर पकड़ रहे। सब लोग बोलते हैं, माँ बाप उधर किनारे में बोलते हैं, बच्चा कुछ भी बोल दो, हाथ छोड़ना नहीं चाहिए, घट पकड़ो घट पकड़ो घट पकड़ो। ऐसा जो पकड़ा, धीरे 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 एक तरफ किनारे में आ गया। हो सकता है आज भी आपका जीवन में ऐसा बड़ा संकट हो सकता है। आज खुदा यही बोलता है, बेटी बेटा वो रस्सी की छोड़ो मत, विश्वास का रस्सी की छोड़ो मत। आपका खुदा यही बोल रहे, आप विश्वासी मत बनो, सिचुएशन को मत देखो, प्रॉब्लम मत देखो, प्रार्थना की छोड़ो मत। यही बोलता प्रभु, मैं विश्वासी के विश्वास को देखेगा क्या उसका अंदर। पुराना नियम में मोसे करके एक व्यक्ति थे, बाइबल जो बता रहे, निर्गमन पुस्तक 3 अधिकार से आप पढ़ेगा ना, इस चीज की लिखा है, लेके जा रहे प्रभु ने इजिप्ट देश के अंदर से कानान देश में आशीर्वाद देगा आपको, कानान देश पूरा आपको मैं देगा करके, उधर आपको गुलाम करने वाला कोई नहीं रहेगा, आजाद का जिंदगी में देगा। क्योंकि इजिप्ट देश का अंदर 403 साल एक फारौन राजा ने पूरा इस्राएल लोगों को गुलाम कर, आजाद नहीं है, इजिप्ट लोगों का पीछे नौकरानी नौकर बन के, गुलाम बन के लोग जिंदगी, पगार नहीं, फुकट में काम करना, सिर्फ गाना मिलेगा, किधर आजाद से केवल बाहर भी नहीं जा सकता, ऐसा जिंदगी जीना। इन लोगों प्रभु ने बोला, मैं कानान देश देखा करेंगे, वहां से छुड़ाई लेके आया। करीबन 25 लाखों लोग अपना जंगल में यात्रा में आ रहे हैं, बड़ा बड़ा संकट हुआ है। उनका लीडर जो है, उनका पास्टर जो है, मोसेस। ऐसे जाने के समय में मेरा भाइयों बहनों, एक जगह में आया, जंगल में पानी नहीं मिला पीने के लिए, पानी नहीं मिला, 3 दिन पानी नहीं। देखो खाना नहीं रहेगा तो भी कम से कम पानी पी के रह सकता है, लेकिन पानी नहीं मिला तो उनका हालत कितना कंडीशन रहेगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतना बड़ा तकलीफ में लोग चिल्ला रहे, रो रहे, मोसे का साथ झगड़ा कर रहे। आप कौन सा जगह में खुदा बोल रहा करके लेके आया, कितना बड़ा संकट में, पानी नहीं है, 3 दिन
हो गया पानी पे के। हम ये जो मरने के लिए आप लेके आया क्या? यही खुदा का सिद्ध है क्या? हम प्रार्थना में आया, चर्च में आया, फिर भी मेरा प्रॉब्लम दूर नहीं होता है। कितना दिन से मैं इंतजार करो, कभी भी अच्छा होएगा, कभी मेरा घर अच्छा होएगा। भाइयों बहनों, आज भी आपका जीवन में ऐसा हो सकता है। ये परेशानी की देख कि क्या यार, चर्च में जाके क्या मिलना, इससे अच्छा घर में रहेगा, ठीक है। ऐसे सिचुएशन हो गया, उसके प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु पूरा बच्चों लोग का साथ है, बहुत तकलीफ में है, पानी नहीं, क्या करना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खुदा ने बोला तुम्हारा बड़ा भाई आरोन को साथ में ले लो, तुम्हारा हाथ में जो लाठी है वो लाठी के भी हाथ में लो और पहाड़ के सामने जा। बड़ा पहाड़ था उधर, और पहाड़ से बात करो, हुक्म दो, ये पहाड़ का अंदर जो पानी है बाहर आ जा करके बोलो। वो पहाड़ को देख के बोलो, बात करो करके खुदा ने बोला। उसे ऐसे ही किया, उनका बड़ा भाई आरोन को लेके गया, एक लाठी का 6 फीट का लाठी वो भी लेके आप लेके गया पहाड़ का सामने, और वो लाठी का साथ क्या क्या मालूम है, उसने पहाड़ को मारा, उसने 3 बार मारा। हुक्म दिया ये पहाड़ का तो जो पानी है बाहर आकर करके मारा 3 बार। पानी अंदर से इतना जबरदस्ती पानी आया, पर नदी सरी का अंदर से पानी आ रहा है, पहाड़ के अंदर से सभी लोग पिया पानी, पूरा कलीसा पानी पी के एकदम तृप्ति हो गया। और खुदा ने मूसा को बुलाया, मूसा मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला? तो बाढ़ को देख के तुम बोलो करके भी बोला, मारने के लिए नहीं बोला, तुमने 3 बार मारा। मेरा भाइयों बहनों, खुदा ने बोला तुम कानून के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों मारा मालूम है? तुम विश्वास नहीं किया। ये बाढ़ के अंदर से क्या पानी आएगा? ये पहाड़, ये पत्थर से कैसा पानी आएगा? तुम अविश्वास किया है, तुमको कानान के अंदर तुम भी नहीं जाएगा, तुम्हारा भाई और बड़ा याचक था वो, तुम दोनों नहीं जाएगा। अभी विश्वास का कारण मेरा भाइयों बहनों, हम भी आज क्या करते हैं, सिचुएशन को देख रहे हैं, घर का क्लाइमेट को देख रहे हैं, घर का कमाई को देख रहे हैं, हमारा बुद्धि का टैलेंट को हम टेस्ट करके बैठा है। लेकिन प्रभु बोल रहे हैं ना ताकत से ना चोर से, प्रभु का आत्मा से सब कुछ होएगा। आमीन। वो पत्थर भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, प्रभु बोलेगा ना वो होएगा। अब ऐसे ही उत्पत्ति का पुस्तक पढ़ेगा 37 अधिकार के ऊपर बढ़ते जाएगा। जोसेफ का नाम, जोसेफ का बारे में लिखा है। अब्राहम का बेटा ईसाक, ईसाक का बेटा याकूब, और याकूब का 12 बेटा लोग था। ये 12 बेटा से याकूब बहुत प्यार करता था जोसेफ ऊपर। 17 उम्र में जोसेफ ने रात को समय सोने टाइम एक स्वप्न देखा। खुदा ने आके बोला जोसेफ को, जोसेफ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुझे आशीर्वाद करेगा। कैसा मालूम है? तो बहुत बड़ा आदमी बनना, तुम्हारा भाइयों के बीच में, तो ये 12 जन ना, इनका बीच में तुम बहुत बड़ा नाम का व्यक्ति बनने वाला, बहुत बड़ा आशीष का व्यक्ति बनने वाला है। सभी लोग आपके पास आके गिरेगा, इतना अच्छा स्थान में मैं आपका नाम को बड़ा करना वाला। बहुत खुशी है। कभी कभी अपना जीवन में भी स्वप्न देखा, स्वप्न अच्छा स्वप्न देखेगा ना, कितना खुशी लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है स्वप्न में? और पूरा दिन में माइंड को कपड़े में वही रहेगा, क्या स्वप्न मिलाया, होने वाला है। आएगा घर वाला, उसका घर लेके चाय खोल के अंदर जाके बैठा, एकदम पूरा डीलक्स ऐसा ऐसा लग्जरी बना के रखा घर, टावर में वो भी तोला माला चंद्रा माला का फ्लैट मिल गया,
सपन में देख रहे, सुबह उठा, क्या घर मिला यार, हैं? 10 बाई 10 घर में रहेगी, ये अभी इतना बड़ा फ्लैट 1000-1200 स्क्वायर फीट में मिल गया, पूरा दिन हमको पूरा वही सपन में रहेगा। कभी कभी भयंकर सपन भी आता है, कभी कभी भयंकर सपन भी आ जाता है। रात को सुबह उठेगा ना, वो पूरा छोटा हो जाता है, किसी से बात करने के लिए मन नहीं होता है, क्या सपन देखा है, अच्छा ऐसा बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा लगा, कुछ तो लफड़ा हो, कुछ हो गया, ऐसा कुछ मरण के संभव को देख रहा सपन में, ऐसे सांप काट लिया, हो गया पूरा दिन, पूरा किसी से बात करने के लिए मन नहीं, क्या सही इधर से आया यार सपन में। अच्छा सपन आएगा ना, अच्छा लगता है, ऐसा बेकार सपन आ गया तो बेकार, पूरा दिन बेकार हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये अनुभव, मैं भी अनुभव बहुत सारा ऐसा, इसका अच्छा सपन देखा, उसी के साथ जाके उसका भाई लोग बोला, ये 11 जन इनका भाई लोग, इनके साथ 12 जन था, ऐसा ऐसा सपन देखा करके। भाई लोग आया पूछा, हो हमसे तुम बहुत बड़ा बनने वाला है क्या? पहले ये हमारा पापा आपकी एक कपड़ा लेगा तो तुमको 2 कपड़ा देते हैं, पहले से तुम्हारे ऊपर हमको चलन है, अभी रात को सपन भी तुम देख लिया, और भी बड़ा आदमी बनने वाला है। सीधा उसको पकड़ा, ऐसा मारा, मिल बाहर के ऐसा गड्ढे में डाल दिया। ये सोचा, अरे बाप रे, सपन देख के अच्छा है करके खुशी होएगा करके बोला, ये तो मारपीट करके इधर फेंक दिया है, पूरा शरीर पूरा खून वाला है। सोच रहा है क्या सपन देखा, मार ऐसा में। उसमें एक बेटा, उसका भाई युद्ध करके बीती है, वो बोल रहे भाई उसको मारो मत, ये काम करेगा, उसको चिंता छोड़ देगा, यहाँ पर लोग जाता है, एक उनको बेच देगा, पैसा भी मिलेगा, उसको मारने से वो किधर भी जाके किधर घर में गुलाम बन के रहने वाला, वो भी सही है। तुरंत सामने देख रहे, यहाँ पर लोग जा रहे, उनके पास इसको हम बेचता हूँ, कितना पैसा देगा? वो बोला 20 पैसा, सिल्वर पैसा 20 पैसा देगा करके तुरंत बेच दिया। अब यहां से लेके दूर देश इजिप्ट में आके उसको छोड़ दिया। एक घर वाला ने उसको भर्ती किया है, वो घर में अच्छा तरह से ईमानदार से काम कर रहा है, ठीक है। इसका सपन में माइंड में यही आ रहा है, हम तो बड़ा आदमी बनने वाला है, लेकिन थोड़ा तकलीफ हो रहा है, ठीक है बदल जाएगा करके। उधर भी ऐसा एक मैटर हो गया, वो घर वाला जो औरत इनका विरोध में, इनका ऊपर पाप करने का सोचा, ये लड़का ने नहीं आएगा, मैं ऐसा पाप नहीं करेगा करके भूल गया। उसका पति पार से आया घर में, सीधा झूठा बोल दिया, इसने मेरा ऊपर बलात्कार करने के लिए आकी ऐसा ऐसा कर दिया करके झूठा बोला, और वो आदमी ऐसा गुस्साया, वो मारपीट करके जेल में डाल दिया। वो राजा का घर में काम करने वाला व्यक्ति था, राजा वो जेल में जाके ऐसा पड़ा, मतलब 13 साल हो गया इससे ये दिन। 17 उम्र में इसने सपन देखा, 30 उम्र हो गया, मार ऊपर मार, पिता नहीं हो रहा है, कुछ आशीष नहीं, बड़ा आदमी बनेगा करके सोचा, लेकिन हो रहा सब उल्टा है। हालेलुया। मेरा भाइयों बहनों, सच में भी कोई अच्छा दिन आएगा करके सोचा, लेकिन आज तक आया नहीं। मास्टर आ जाएगा, कल आएगा, बातें अच्छा से सुनता हूँ, आज तक नहीं देखा, लेकिन मेरा भाइयों बहनों दिन आ रहे। हालेलुया। मैं भी बोल रहा हूँ, लास्ट में क्या हुआ मालूम है? उसने सोचा दोस्तों, ये जेल का अंदर चढ़ने से कहीं सा भी पार जाएगा, कोई लेबर का काम करके तो पेट भरेगा, दुनिया के नहीं देखेगा। 13 साल ऐसे दिन चला गया। उसमें से राजा का व्यक्ति, राजा के साथ काम करने वाला कुछ लफड़ा किया, उसको जेल में डाल दिया। और उसने एक सपन देखा, वो आदमी राजा का साथ रहने वाला व्यक्ति, वो सपन का अर्थ मालूम नहीं करेंगे, एकदम छोटा मुंह की सुबह में बैठा। जोसेफ ने पूछा, क्यों आप ऐसा बैठा है? राजा ने क्या बात है?
उसने स्वप्न बताया, ऐसा मैं स्वप्न देखा, उसका अर्थ क्या है मालूम नहीं, क्योंकि ये जोसेफ के अंदर पवित्र आत्मा था। तुरंत इसने बोला तुम 3 दिन में ये स्वप्न करती है, ये 3 दिन में तुम पार आने वाला है, तुमको छोड़ देगा, तो वापस राजा का महल में काम करने वाला, वापस पहले ही तरीका तुमको अधिकार सब कुछ मिल जाएगा, वो काम करेगा। आदमी की तरह खुशी हो गया। ऐसा 3 दिन में, हाँ 3 दिन में। तीसरा दिन ऐसा ही जोसेफ जो बोला, ऐसा ही राजा ने बोले उसको छोड़ दो करके। बस अभी इसका जो पैकिंग कर रहे हैं जेल से पार जाने का समय, कभी जोसेफ ने उनको बताया, देखो मैं जेल में बहुत दिन से मैं यही पड़ा है, मैं कुछ पाप नहीं किया है, मुझे मदद करो, आप जाके राजा से बोलो, कैसा भी एक जेल से छुड़ाने के लिए बोलो करिए। और बोला भैया मैं करता हूं, मैं जाके पहला काम वही करने वाला है करके वो बोल के गया। एक जोसेफ भी सोचा कि खुदा को पर भरोसा करिए, कुछ पहला नहीं, 13 साल हो गया, क्या आदमी अच्छा है, देखो कितना अच्छा बात करके जा रहा है, जाके पहला मेरा काम करने वाला है, बहुत खुशी के साथ। मतलब अभी खुदा के ऊपर विश्वास नहीं है, 13 साल हो गए आपको देखी, अभी यही आदमी अच्छा है, या अभी जाके राजा से बात करने वाला, मैं भी पार जाना वाला, किधर भी जाके कुछ भी काम करके पेट भरेगा, कैसा भी जिंदगी जिएगा, एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए वो पूरी अपनी प्लानिंग में बैठ गया। यह आदमी गया, राजा ऐसा जगह में वो आदमी के रखा, इसका उसमें इतना खुशी हो गया, ये जोसेफ के बारे में वो भूल गया, जो बोला भाई करेगा वो करेगा, वो अभी उसका सही हो गया, इनको भूल गया, वो ऐसे दिन गया 2 साल वापस, 2 साल ये भी आज करेगा कल करेगा, वो आदमी मदद करेगा, बिल्कुल नहीं। मेरा भाइयों बहनों, इसी के लिए भाई जो बता रहे इंसान को ऊपर भरोसा मत करो, आमीन। आप कोई भी होने दो, बहुत सारा बुढ़ा बुढ़ी जो है उम्र वाला आश्रम में आज चढ़ रहे हैं, अनाथ आश्रम में, उसका बच्चा लोग लिए उसका जमाने में पूरा पैसा कमाया, घर बनाया, सोना कमाया, ये सब कुछ करोड़ पैसा कमाया, पैसा है, बच्चा है, लेकिन उसको वो घर में आज रहने के लिए जगह नहीं है। वही बच्चा लोग बोल दिया कि आश्रम में पैसा देता हूं, आप जाके उधर दो, देखो आपको अब संभाल नहीं सकता है। यही ताना के अंदर, मुंबई के अंदर है, खुद का बच्चा लोग काम पे जा रहे हैं, आपको टाइम नहीं, आपको संभालने के लिए आपको टाइम नहीं। यही दिन है आज, जो आपने इतना रात दिन मेहनत करके जो पैसा इकट्ठा कर रहे हो, वो पैसा भी आपको कुछ काम का नहीं है। आमीन। इंसान बदल जाएगा, खुदा बदलने वाला नहीं, उसका वादा कभी झूठ नहीं होएगा। जो सब तो परमेश्वर ने बोला मैं आशीष करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा, उसके अंदर विश्वास आया, लेकिन जब सिचुएशन देखा, दिन लंबा जा रहा है, 13 साल हो गया, विश्वास टूट गया। इंसान के ऊपर भी भरोसा कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान को धोखा दे दिया। मेरा भाइयों बहनों, खुदा ने जो बोला वो क्या क्या मान में, वो आदमी, वो राजा का जो आदमी वो भूल गया, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। उसका टाइम आया, बागोन का रात को स्वप्न में जाके प्रभु खड़ा हो गए, ऐसा एक स्वप्न दिया उसको, वो सुबह उनकी वो स्वप्न का अर्थ क्या है उसको मालूम नहीं पड़ रहा है। सारा ज्योतिष लोग लेके आया, पुजारी लोग लेके आया, सारा देश का अंदर सब कुछ ऐसा, ये स्वप्न का अर्थ क्या है बता, किसी के भी बोलने के लिए नहीं आता, किसी के भी अर्थ मालूम नहीं पड़ रहा है। अभी ये आदमी जो राजा का बाजी में जो बैठा है, वो जेल में था, उसको याद आ रहा है, अरे ये स्वप्न जो वही व्यक्ति बोल सकता है, मेरा स्वप्न उसने बताया। राजा ने बोला ऐसा सब, एक व्यक्ति आपका जेल के अंदर है, जो सबका नाम था, वो लड़का है 30 साल का, वो आपको बता सकता है। एक रात में, बस वही रात, आखिरी रात जेल के अंदर जो सब राजा ने बुला के लेके आया, राजा का सामने खड़ा हो गया, ये ऐसा ऐसा ये स्वप्न का तो बता। उसने बताया, मैं नहीं, मेरा अंदर जो खुदा है वो बताएगा।
उसने क्लियरली जो स्वप्नकार को बताया, राजा बोला तुमसे और कोई भी दुनिया में ज्ञान वाला नहीं, और तुम्हारा खुदा तुम्हारा अंदर रहने वाला परमेश्वर है, सच्चाई का परमेश्वर है। मैं ये काम करता हूं जो सब एक के अंदर आज से मैं राजा बन के रहेगा, तुम प्रधानमंत्री बनेगा। हालेलुया। राजा का अंगुली से अंगूठी लिया है, उसका अंगूठी का मतलब अधिकार। एक के अंदर आपका विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। आप उंगली करेगा ना, वो बैठेगा उठेगा, जो बोलेगा वही करेगा पूरा एक के अंदर, तो प्रधानमंत्री बन के रहेगा। आमीन। उसी दिन उनका रिश्ता वाला एक लड़की से शादी भी बना के दे दिया। जो सुबह हुआ उसको भी मालूम नहीं उसका जिंदगी इतना बदल होने वाला है करेगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसका विश्वास भी थोड़ा ढीला हो गया ना। 13 साल हो गया मेरा काम नहीं हुआ, इंसान का ऊपर मेरे को मदद करो। उसने इंसान के ऊपर मदद मांगा। आज आपका जीवन में भी हो सकता है, वो दिन से इंतजार कर रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है, लेकिन खुदा बोल रहा है आपका संकट में तकलीफ में भी प्रभु को छोड़ो मत, प्रार्थना के छोड़ो मत, विश्वास को छोड़ो मत, जरूर न्याय चुकाएगा। प्रभु बोल रहे हैं जरूर आपका प्रार्थना का परमेश्वर सुन के उत्तर देगा। वो जानता है आप तुम सुना हुआ व्यक्ति है, आपके लिए परमेश्वर जो आशीर्वाद रखा हो आपको मिलेगा, आपका बच्चा लोग को मिलेगा, आपका परिवार को मिलेगा। अब शारीरिकता में दुनिया में जिएगा नहीं मेरा भाइयों बहनों, क्योंकि बाइबल का वचन जो बता रहा है मेरा प्रजा कभी लज्जित ना होएगा। हालेलुया। हो सकता है आज आपको देखिए लोग मजाक उड़ा सकता है, लेकिन दिन आ रहे सब छोड़ी का आपने प्रभु का सन्निधान में आके बैठा है। प्रभु बोल रहे आपसे बात करता है, मैं आशीष करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास को देखिएगा क्या होगी। जो सबको बोला प्रभु आशीष किया, वो बड़ा आदमी था, लेकिन उसका विश्वास थोड़ा ढीला हो गया। कठिन का समय में भी प्रभु को घट पकड़ो, समय जाएगा तो भी प्रभु को घट पकड़ो। प्रभु आपका जीवन में प्रभु बड़ा कार्य करेगा। अब्राहम के बारे में भी आप देखिएगा ना, खुदा ने बोला तुमको बच्चा देगा, मैं आपको संतान आशीष करेगा, तुम नक्षत्र तो तुम गिनती कर सकते हो तो गिनती करके देखो, ये नहीं कर सकते आप आकाश में जो तारा। खुदा ने उसको वादा किया, लेकिन प्रभु को वादा के ऊपर प्रेम विश्वास करता है, लेकिन उसका औरत देखकर सारा ऊपर बढ़ गया। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से इसको बच्चा होने का चांसेस नहीं, उसका औरत को देखिए ढीला हो गया, अविश्वासी बन गया। अब्राहम बड़ा एक विश्वास का पिता करके बोलता, वो भी एक उसका विश्वास में ढीला हो गया करके बाइबल से बता रहा है। अब्राहम का द्वारा दुष्ट इंसान दुनिया में जन्म होएगा करके बोला, ऐसे हो गया। विश्वास आज मैं बोलता हूं खुदा का पास आपने आया, आपका अंदर ये विश्वास प्रभु ने दिया है, गट पकड़ो, कभी नेगेटिव बात मत करो, अच्छे ही बात करो, आपका मुंह से अच्छे ही बात करो। खुदा मुझे आशीर्वाद देगा। जो चीज के लिए प्रेयर कर रहे प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक दिन प्रभु आके खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आपका काम बन जाएगा। अब कभी आपका परिवार शर्मिंदा का साथ जीने वाला नहीं, तो आपका खुदा राजा है, राजा का बेटा, राजा का बेटी बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब किसी का बात जाके गुलाम लेने का भी जरूरत नहीं। जो दिन आपने यीशु का नाम लिया है उस दिन से प्रभु ने बोल दिया है इनका खाना 3 टाइम खाना दो। कितना लोग पुकार है आज, कितना लोग पुकार है, काम नहीं फिर भी कार्य का नहीं। कोई कोई से लोग मुझे बोला प्रभु पास्टर काम ही नहीं, अब ये बिरयानी मिलता है, चिकन बिरयानी मिलता है, मटन बिरयानी मिलता है। प्रभु देगा। सब लोग खड़ा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कंप्लीट प्रभु का हाथों में अपना जिंदगी आप मत करिए। सब लोग खड़ा होकर प्रभु को देखो। यीशु मसीह ने आपसे यही बोला। आज का वचन आप क्या सुना? आप सुना हुआ व्यक्ति, मेरा भाइयों बहनों, आप सिलेक्टेड व्यक्ति, आप
आपका गांव स्वर्ग राज है। एक दुनिया एक दिन छोड़ेगा, स्वर्ग राज में हम चला जाएगा। प्रभु हम सबको लेके जाने के आ रहे हैं। अब जो सुना हुआ व्यक्ति कैसा योग्य व्यक्ति बन सकता है, प्रार्थना में लगातार प्रार्थना करो। संकट का समय में आके सिर्फ प्रार्थना करेगा, बाकी दिन दुनिया के पीछे कोई चला जाता, ऐसा मत करो। रेगुलर प्रेयर करो, रेगुलर प्रार्थना करो, सुबह शाम प्रार्थना करो। बाइबल यही बता रहा है, उनका प्रार्थना में परमेश्वर उत्तर देगा। खुदा को पर विश्वास रखो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो। प्रभु देख रहे आपका अंदर विश्वास है क्या? कभी विश्वास में परीक्षा भी परमेश्वर करके देखेगा। आपका अंदर विश्वास है क्या करके परख करके प्रभु देखेगा। विश्वास को छोड़ो मत। कठिन समय में भी गठ पकड़ो, प्रभु को गठ पकड़ लो। मौसी ने क्या किया है, वो पत्थर को देखा, वो पहाड़ को देखा, इसमें से कैसा पानी आएगा। बहुत बड़ा विश्वास ये है मोसेस। लेकिन वो सिचुएशन में देख रहा, पहाड़ को देख रहा, इधर से कैसा इसमें से पानी आएगा। उसने बोला पहाड़ को देख के बोलो करके बोला। उसने विश्वास नहीं था, इसीलिए 3 बार मारा उसने पहाड़। उसका अंदर भी अपने विश्वास का काम किया। आज भी आपका सिचुएशन कितना लोग देख रहे हैं। आज का ये दिन को मत देखो, दिन जा रहे फिर भी परमेश्वर का वादा कभी झूठ नहीं रहेगा। जो अपने 17 उम्र में स्वप्न देखा तो बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन 13 साल उसने इंतजार किया, नहीं हुआ। उसका अंदर एक अविश्वास आ गया। लेकिन प्रभु का वादा तो झूठ नहीं हुआ। एक रात में उनका जिंदगी बदल गया। मेरा भाई और बहनों, आज मैं बोलता हूं, प्रभु आपके लिए एक समय रखा। उस समय में प्रभु जो बोला वही होने वाला है। उसका वादा कभी झूठ नहीं होगा। कंप्लीट सरेंडर करो। आप कौन है? सुना हुआ व्यक्ति, मैं एक सिलेक्टेड व्यक्ति, मैं पवित्र इंसान, मैं धर्मी व्यक्ति, मैं पाप नहीं कर सकता है, मैं उल्टा सीधा काम नहीं कर सकता है। मेरा जिंदगी खुदा के हाथों में दे रहा हूं, कंप्लीट प्रभु के हाथों में। आज प्रभु से बोलो, मैं मेरा परिवार गुरु में सुबह शाम प्रभु को समूह में बैठेगा, प्रेयर करेगा, प्रार्थना का बिना कुछ भी नहीं करेगा। कुछ आशीष मिलो नहीं मिलो, प्रभु को मैं छोड़ेगा नहीं, मैं प्रार्थना करते रहेगा। वो काम होने तक मैं प्रेयर करेगा। एक प्रभु से आप वादा करो, मेरा विश्वास कभी ढीला नहीं होएगा। मैं 100 खुदा को पर विश्वास करेगा। मरे मरण का दिन आएगा तो भी मैं प्रभु को छोड़ेगा नहीं, विश्वास का साथ देगा। प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु, जो प्रभु आपका बच्चा लोग आपका तो दे दिया जगह में खड़ा हुआ हरेक जन का आशीर्वाद करो, छोटा बड़ा सबको प्रभु मदद करो। प्रभु का बड़ा दया से आशीष करो यीशु का नाम से। प्रभु एक नया अनाइसी प्रभु काम में आने दो प्रभु। एक पवित्र आत्मा का सावधि काम में आने दो प्रभु। प्रभु अभिषेक करो प्रभु, इनका मन बदल दो प्रभु। जो निराशा में जो प्रभु खड़ा है उनका मन बदल दो यीशु का नाम से। शक्ति दो, सामर्थ, एक नया हृदय को निर्देशित करो प्रभु। यीशु का नाम से आशीष करो। हाँ परमेश्वर, हाँ प्रभु, हेल्प करो प्रभु, इनका साथ रहो प्रभु। आप प्रभु आशीष करो। यहां से प्रभु किसी आनंद का साथ जाओ। मेरा परमेश्वर मेरे साथ आएगा, वो सब कुछ करके देगा। मेरा घर में अद्भुत करेगा, मेरा कामों में अद्भुत करेगा। धन्यवाद करता, आपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करता। आशीष करो, प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे पीछे सब लोग बोलिए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो मुझ में है वो उसके पवित्र नाम के धन्य करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसकी किसी बात को ना भूलना। आमीन। सब लोग सच्चाई के करा लो। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा का सदा संबंध, प्रभु का आगमन कर होते रहो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।